ओके सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दूसरा के लिए। बहुत ही अच्छा ट्रेलर है एंड लोगों को बहुत ही पसंद भी आ रहा है। 4 मिलियन क्रॉस कर चुके, तो सबसे पहले ये सर जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी जीत है, 4 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, मतलब आई थिंक 40-41 लाख लोगों ने देख चुका है। तो इसको इसे कैसे देखते हैं आप, जो सोशल मीडिया पर ये जो ट्रेंड है, इसे कैसे देखते हैं आप? पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को ये प्रोमो दूसरा की प्रोमो बहुत अच्छी लगी। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें कोई स्टार नहीं है। ओके, इसमें सबसे बड़ा स्टार है सौरव गांगुली। उसमें हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन एक एक सोच है। ये फिल्म एक सोच है, एक अलग किस्म की फिल्म और एक अलग किस्म की सोच हम लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और माध्यम भी कुछ ऐसा है कि हमने डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन को मिलाया है एक साथ। और कोशिश ये जारी है कि लोगों को एक हमारा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिकेट को लेके, हमारे देश को लेके, हमारे देश में होने वाले जो बदलाव हैं 91 से लेकर 2002 तक, और उस बदलाव की वजह से जो आज हमारा देश जिस फाउंडेशन पे खड़ा है, मेरे ख्याल से वो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक लड़की के नज़रिए से, एक छोटी लड़की के नज़रिए से। और सोशल मीडिया ने बहुत पसंद की है मेरे ख्याल से ये प्रोमो, और मेरे ख्याल से ये फिल्म भी लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी। और सोच वाली फिल्में आजकल मेरे ख्याल से रेलेवेंट होते जा रही हैं लोगों के लिए। लोग वही रोज़ की नॉर्मल फिल्में देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिस फिल्म में कुछ आगे सीख मिले या कुछ सीखने को मिले या कुछ सोचने का मौका मिले। मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। जी। एंड वो जो छोटी सी बच्ची है, उसे अप्रोच करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था या टफ था, या कितना इजी हुआ कि इस तरह से मैं कुछ ला रहा हूँ और वो उसमें आपको एक्ट करना है? सी, वो तो हर फिल्म में किरदार होते हैं। वैसे ही इस फिल्म में भी एक किरदार है, और उस किरदार को बहुत सुंदर तरीके से निभाया है। वो एक छोटी बच्ची है त्विशा नाम की, और जब वो बड़ी होती है उसका रोल किया है अपनी प्लबिता बो ठाकुर ने। बहुत ही फैंटास्टिकली उन्होंने ये ये परफॉर्मेंस दी है। और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ये कहानी पूरी एक देश की और एक बदलाव की कहानी सिर्फ नज़रिया उस लड़की का है। तो उसमें एक सीधी साधी स्ट्रेट फॉरवर्ड परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें लोडेड परफॉर्मेंस है, जिसे कहते हैं कि बहुत उसमें लेयर्स हैं उस परफॉर्मेंस में। और वो दोनों ही, वो छोटी बच्ची ने एज वेल एज प्लबिता ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको निभाया है। और कहानी में एक और डिफ़िकल्ट करने वाली एक चीज़ है जो मुश्किल बना देती है परफॉर्मेंस को, कि इनका परफॉर्मेंस इतिहास के साथ चल रहा है। एक साइड है इतिहास जो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने सामने रखा हुआ है, जो फुटेज है, जो रियल फुटेज है, जो हो चुका है, जो क्रिकेट के जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं 91 से लेके 2002 तक। एंड सिर्फ क्रिकेट के नहीं, बट हमारे देश के जो माइलस्टोन्स थे, वो सारे एक एक करके हमने दिखाए हुए हैं फिल्म के अंदर। और वो सारे उस लड़की के माध्यम से या लड़की के थ्रू, उसकी कहानी के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत लेयर्ड सी परफॉर्मेंस और फिल्म है। तो चैलेंजेस तो काफ़ी थे। एंड आई थिंक आपने वो रियल में वो जो फील लाने के लिए फिल्म पर शूट किया, क्योंकि आज का प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं डिजिटल का ज़माना है, लोग करेक्ट, अपने सेल फोन से फिल्में शूट कर लेते हैं। करेक्ट। तो वो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी आसान है, उस तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? सी 91 का पीरियड दिखाने के लिए हमने एक एक नया एक नया आइडिया लगाया उसके अंदर, कि हमने वो फिल्म पे शूट किए। क्योंकि 91 में हर फिल्म या हर कंटेंट, किसी भी तरह का कंटेंट हो, वो फिल्म पे शूट होता था, पर्टिकुलरली फीचर फिल्म्स। तो हमने थोड़ा सा उसको रिवाइव किया है। इसमें एक आप समझ सकते हैं, एक मान लीजिए कि जब मैं इंडस्ट्री में आया, जब मैं पहली बार मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, तब सब कुछ फिल्म पे था। तो मेरा पहला जो
जो सीख मुझे मिली थी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, वो फिल्म के माध्यम से थी। और मुझे लगता है कि मैंने उसको थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश की है कि फिर से जो ट्रू सिनेमा है, जो फिल्म पे शूट होता था 35 मिलीमीटर पे, वो मैंने 91 टू 96 का जो पोर्शन है पूरे फिल्म का, वो हमने फिल्म पे शूट किया है। और उसके बाद जैसे डिजिटल मीडियम बढ़ते गया, वैसे हम डिजिटल की तरफ आए और हमने फॉर्मेट में भी हमने चेंज किया, और 96 टू 2002 हमने डिजिटल पे शूट करना शुरू कर दिया था। तो बहुत से फॉर्मेट्स का यूज़ का उपयोग हुआ है इस फिल्म को बनाने में। एंड ये जिस तरह से आपने ट्रेलर प्रेजेंट किया, लोगों को लग रहा है कि सोशल मीडिया पे मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि ये क्या फिल्म है, जिस तरह से ट्रेलर आई है, क्या ये सौरव गांगुली की बायोपिक है? ये थोड़ा जो लोगों का कंफ्यूजन है वो थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। तो ये पहली बात तो ये है कि ये फिल्म बायोपिक नहीं है। ये वैसे कहें तो इस फिल्म का एक वन लाइन में अगर मैं समझाऊं तो ये फिल्म है। पहली बात तो ये एक देश का एक बदलता रूप और उसके होने वाले बदलाव की वजह कुछ हद तक एक खेल यानी कि क्रिकेट ये है। और उस क्रिकेट खेल में एक कप्तान जो सौरव गांगुली थे उस समय, और उनसे हुए प्रभावित युवागण, उस समय का जो युवा पीढ़ी थी उस समय की, वो जो जिन्होंने प्रेरणा ली सौरव गांगुली के एक डैशिंग या अग्रेसिव नेतृत्व की, मेरे ख्याल से वो इस फिल्म का एक क्रक्स है। तो फिल्म है और उसमें इतिहास का एक पूरा पन्ना है, और वो पन्ना हमने इतिहास को रीडू करने की कोशिश नहीं की है, ड्रामेटाइज करने की कोशिश नहीं की है। हमने वो उस पन्ने को उसी तरह से रखा है जिस तरीके से वो पन्ना एक समय में हुआ था, जिस तरीके से वो लिखा गया था। तो वो एक्चुअल फुटेज आप सौरव गांगुली की या हमारी टीम की या उस समय की और उस समय खेले जाने वाले हर मैच की एक्चुअल फुटेज हमने यूज़ करके उसके साथ हमने फिक्शन को मिलाया है। तो है तो एक नया एक्सपेरिमेंट है आप कह सकते हैं, जिसमें फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री को एक साथ मिलाया है। और जैसे कि चोटी होती है ना, उस तरीके से हमने उसको बांधा है कि फिक्शन भी चल रहा है, डॉक्यूमेंट्री भी चल रही है, कुछ इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, और वो सब कुछ एक साथ चल रहा है। मेरा दावा यह है कि कुछ 5 मिनट के बाद आप भूल जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्री है, फिक्शन है, क्या है। आप सिर्फ हमारे देश की और क्रिकेट की और एक लड़की की कहानी में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई सवाल उठेगा कि ये फॉर्मेट क्या है। एंड क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छा कर रही है, और सेम सिचुएशन है, वर्ल्ड कप इंग्लैंड में चल रहा है, फाइनल लॉर्ड्स में है, और आपकी तरफ से कुछ बेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम को? मेरी तरफ से इंडियन क्रिकेट टीम को तो सिर्फ शुभकामनाएं हैं, और मेरी तरफ से तो ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि हम फाइनल में होंगे और ज़रूर होंगे, और फिर से हमें एक दूसरा मौका मिलने वाला है वही इतिहास दोहराने का। और इस मेरे ख्याल से देश के और क्रिकेट के इस पड़ाव पे मुझे लगता है कि वो इतिहास कुछ बहुत ज़ोरदार तरीके से आने वाला है। वैसे ही एक इंटरव्यू में सौरव गांगुली जी ने विराट के बारे में ये कहा था, मेरे ख्याल से पिछले साल ये इंटरव्यू हुआ था, और उस समय उन्होंने कहा था कि अगर 2019 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए तो विराट कोहली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे अपना टी शर्ट निकाल के भागेंगे ट्रॉफी को एक हाथ में लेकर। तो मैं तो यही कामना करूंगा कि वो दिन आए, और 14 तारीख के लिए सब लोग तैयार हो जाएं, और जितना हो सके हमारी तरफ से हम उनको प्रोत्साहन दें, और उनको हम अपनी तरफ से एक टी शर्ट निकाल के घुमा के दिखाएं कि भाई याद दिलाएं उनको कि यार ये था एक मौका 2002 में, और 2019 में हमें एक फिर दूसरा मौका मिला है, तो उसे गंवाए नहीं। जी, एंड जाते जाते सर दूसरा के बारे में कुछ कह दीजिए लोगों को कि दूसरा ये एक बहुत सोच पैदा करने वाली फिल्म है। मेरे ख्याल से ये हमारे देश, हमारे सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट और देश की एक
एक नौजवान लड़की, इन तीनों को हीरो बनाकर हमने एक फ़िल्म बनाई है। और इस फिल्म, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म ख़त्म होने पर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, उतना तो मैं आपके साथ 100% बोल सकता हूँ। आपको एक प्राइड और एक प्राउड फीलिंग आएगी, वो तो मैं 100% कह सकता हूँ। बाकी आप देखें और आप मुझे बताएं।